हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ ओनरशिप रिव्यू ओला रोस्टर का, और हमारे साथ है इसके ओनर राम जी। वेलकम टू माय वीडियो। आज मुझे आपका एक्सपीरियंस जानना है ओला रोस्टर के बारे में। तो कितने दिन हो गए सर आपको खरीदे हुए? इसको 15 दिन से चला रहा हूँ मैं। और कितने किलोमीटर चला लिया सर? 531 किलोमीटर। 531 किलोमीटर, जो कि मतलब ठीक है, 2 हफ्ते में करीब आपने अच्छा फिगर मतलब चला लिया ठीक ठाक। और ख़राब सड़कों में चलाया कि हाईवे वगैरह में चलाया? मिला जुला है, कुछ खराब कुछ हाई। तो मतलब आप सारा कुछ बताएंगे कि सस्पेंशन कैसे हैं, राइड क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैटरी पैक की। तो कितना बैटरी पैक है इसका? 4.5 किलोवाट का है। तो रेंज अच्छी मिल जाती होगी। क्या कंपनी क्लेम करती है और क्या मिल रहा है? कंपनी 250 क्लेम करती है, बट यदि आप नॉर्मल मोड में चलाएंगे तो वो 150 से 160 किलोमीटर तक ही जाएगी। तो थोड़ा ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है यहाँ। 100 किलोमीटर का है ना, वो जो इको कंपनी मोड और वो बहुत हाईवे के हिसाब से वो कंपनी क्लेम करती है। 4.5 को जब आप चार्ज करते हो तो आपको बिजली के बिल में फ़र्क महसूस हुआ है? जी, तो मतलब एक फुल चार्ज में आपको 50 रुपए के आसपास लगेगा। कॉस्ट आ रही है। हाँ, कॉस्ट आएगी। ओके, तो और ये भी है ना सर कि आप अगर पेट्रोल जला रहे हो तो 200-250 का तेल भी जला रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी इकोनॉमी। 3 लीटर पेट्रोल आराम से लग जाएगा, उतने में ये 50 रुपए की बिजली खा रही है। और ख़राब सड़कों में इसके सस्पेंशन कैसे देते हैं? मतलब आपको जर्क तो नहीं लगते? सस्पेंशन का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो 125 सीसी की बाइकों से अच्छा सस्पेंशन है। अच्छा। और 150 में जैसे एफजी वगैरह आती हैं तो उनसे थोड़ा सा 19 मान सकते हैं। 19-20, हाँ, उनसे कमज़ोर है हल्का। और हैंडलिंग कैसी है इसका? इसका वज़न कैसा है आपको? स्टार्ट में तो दिक्कत जाएगी चलाने में। ओके। फिर धीमे धीमे आदत पड़ जाती है, फिर अच्छा लगने लगता है चलाना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये पूरी फाइबर की बॉडी के साथ आती है, और मुझे जब से देख रहा हूँ मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि इसमें क्रैश गार्ड नहीं है। तो आपको ऐसा डर नहीं लगता कि गिरी तो पूरा पैनल गए? क्रैश गार्ड लगवाएंगे, कंपनी लगा के नहीं दी थी डिलीवरी में, इसको अलग से ऑर्डर करना होगा। ये बताइए कि जब आप इसे चलाते हो तो आपके मन में ये रहता है कि बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो क्या, मतलब कैसे चार्ज करूँगा? क्योंकि आज हमारे शहर में चार्जिंग स्टेशन का थोड़ा इशू है। चार्जिंग स्टेशन है नहीं, इसलिए घर से पहले ही तैयारी करके ही निकलते हैं। तो आपने क्या सोच के लिया? ये दिमाग में तो हमेशा रहेगा कि बैटरी कितनी बची है, कितना चलना है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये 4.5 किलोवाट का बैटरी पैक जो आपने लिया है, ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ा? ये मेरे को पड़ा है 1,41,000 में ऑन रोड प्राइस ऑन रोड पड़ा है। और इसमें एसेसरीज का प्राइस इंक्लूड नहीं था? नहीं है, एसेसरीज में वही क्रैश गार्ड नहीं दिया है कंपनी ने, तो वो लगवाना होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि लगवाना चाहिए? कवर नहीं दिया है कंपनी ने। अभी आते नहीं है कि दिया नहीं है? अभी आता ही नहीं है इसका सीट तो आएगा तो आपको लगवाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि गिरेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ में। जैसे ओला की जब स्कूटर आई थी उनमें काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी स्विचेस को लेके, वायर्स को लेके, पानी में काफ़ी ज़्यादा काम करना बंद कर देती थी काफ़ी सारे। तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है? ओला S1X में मैंने भी फील किया था कि यहाँ पास पानी जाने के बाद सेंसर काम करना बंद कर देता था। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे सही किया है कि पानी नहीं जाएगा यहाँ पे। अच्छा, आपने स्कूटर देखी होगी तो उनके स्विचेस में और इनके स्विचेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। सेम क्वालिटी? हाँ, सेम क्वालिटी है। और इसकी लाइट कैसी है? जब आप रात में चलाते होंगे तो इसका लाइट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो अच्छा है, मतलब विजिबिलिटी आपको क्लियर मिलती है। और आपने गाड़ी काफ़ी दूर तक, हाँ काफ़ी दूर तक दिखता है। बरसात के मौसम में लिए तो सड़कें थोड़ी ब्लैक दिखती है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सोच के लिया कि आपको डेली रूटीन इतना चलना है तो ही सक्सेसफुल है। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो सक्सेसफुल नहीं होगी इलेक्ट्रिक बाइक। मेरा रनिंग बहुत ज़्यादा है, डेली का 100 किलोमीटर प्लस है। तो आपने यही सोच के बड़ा पैक लिया है बैटरी का 4.5 कि बैटरी का सोचना ना पड़े। तो आप ऐसे लोगों को सजेस्ट करेंगे जो 4.5 लेके 150 या 200 किलोमीटर की रेंज कवर करने की सोच रहे हो? 200 किलोमीटर में तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कंपनी 250 क्लेम कर रही है। 120-130 चल रहा हूँ डेली तो वो ले सकता है। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक, ये सोच के प्लान करिए जो कंपनी क्लेम करती है वो रेंज अलग होती है और जो एक्चुअल रेंज होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हमेशा ये चीज़ माइंड करके इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक परचेज़ करें कि एक्चुअल रेंज क्या मिल रही है। प्राइस आपने बताई, क्या आपको वैल्यू फॉर मनी लग रही है बाइक? 1,41,000 रुपये। ईवी बाइक का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि टाइम के साथ ही अपनी जो वैल्यू है उसको रीपे करती जाती है। अच्छा, उतना वो बचा करके। हाँ, पेट्रोल में, फ्यूल के और सर्विसिंग के मामले पे ये आपको डेली आपको बचत करके देगी। तो ये 3 साल 4 साल में जैसे आपकी रनिंग होगी वो रीपे करके दे देगी। चेन है इसमें,
और इसमें PMS मोटर भी होगी, तो इसका एक मेंटेनेंस होता है चेन का, तो उसकी भी कुछ कॉस्ट आती होगी। चैन में एक लुब्रिकेशन कराना पड़ेगा, बाकी और कोई समस्या नहीं आएगी। ब्रेक डाउन का अलग बात है, ब्रेक डाउन हो गया तो चेंज ही करना पड़ेगा। और सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आती है, आपको कुछ बताया है? सर्विसिंग कंपनी ने बोला कुछ भी नहीं है, जब लुब्रिकेशन की ज़रूरत समझ में आए तो आप लुब्रिकेशन करा लीजिएगा, बाकी ब्रेक डाउन चेंजेस ही हैं, मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसे कुछ फीचर्स है जो कि आपको महंगी कारों में ही मिलता है, जैसे क्रूज़ कंट्रोल देख पा रहा हूँ, यूज़फुल है कि नहीं आपके लिए? बाइक में तो उतना यूज़फुल नहीं है क्रूज़ कंट्रोल, है ना, क्योंकि उतनी रनिंग ही नहीं है, और फिर यदि उसमें भी आपने जैसे हाँ, बताया खराब सड़कों में चला रहे हो, रिलैक्स हाँ, होकर ये- चलाने लगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग क्योंकि ये आगे पीछे ड्रम ड्रम ब्रेक्स ब्रेक है। हैं, हाँ। दोनों ब्रेकिंग अच्छी है। इसके बाद रीजनरेटिव मोड भी है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती बैटरी चार्ज होती है। चार्ज भी होती है और कंट्रोल में भी आती है बाइक। ओके, जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ोगे, हाँ, हल्का सा उल्टा एक्सीलेटर लेंगे, रीजनरेटिव मोड ऑन हो जाता है और तुरंत रोक देता है गाड़ी। और इसमें कौन कौन से राइडिंग मोड हैं और किस राइडिंग मोड पे चलाना ठीक रहेगा, मतलब ज़्यादा स्पीड भी ना हो, कम स्पीड भी ना ट्रैफिक वाले एरिया में यदि आपको राइड करना है तो इको मोड सही रहेगा, हो? ओके, और उसके आगे यदि चल रहे हैं आप हाईवे वगैरह में तो नॉर्मल मोड सही है। इको में कितनी स्पीड जाती है इसकी? इको में 42 है, 42, टॉप स्पीड है। और नॉर्मल में नॉर्मल में 70। 70 किलोमीटर तक जाती है। और जो इसका स्पोर्ट्स मोड है उसमें चलाया आपने? उसमें चलाया है, बट टॉप स्पीड तक मैं नहीं गया हूँ। मतलब एक्सप्लोर कर लिया आपने। हाँ, और ओला की जब स्कूटर आई थी तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन थी पैनल गैप को लेके। इसमें आपको ऐसा फील होता है जब आप ख़राब सड़कों में चलाते हैं, बज रही है कहीं से? हल्की आवाज़ आती है पीछे वाली गार्ड से। अच्छा, बाकी हाँ, ये तो थोड़ा नहीं लूज सा आती। लग रहा है। हाँ, और ऐसी कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो कि कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए गाड़ी के अंदर? सबसे पहला तो स्पेयर पार्ट्स ही सस्ते करना चाहिए कंपनी को, और ये जो क्रैश गार्ड है, लेग गार्ड है, उसको गाड़ी के साथ ही लगवा के भेजना चाहिए या था। तो जल्दी से अवेलेबल करवाएं। हाँ, ये अवेलेबल करिए, सीट कवर अवेलेबल नहीं हुआ आज तक। और बेस्ट चीज़ क्या है जिसकी वजह से आपने एक स्कूटर ना खरीद के बाइक खरीदी इलेक्ट्रिक में? कंफर्ट। कंफर्ट। हाँ, क्योंकि स्कूटर में ये चीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि यूज़र जो है ना स्कूटर और बाइक के कंफर्ट को समझ नहीं पाते हैं। यदि आप एक स्कूटी चला रहे हैं तो उसके क्या टायर साइज़ छोटा होता है, छोटे छोटे जर्क्स आते हैं, वो सब आपको महसूस होंगे गाड़ी चलाने में। और यदि आप बाइक चलाते हैं तो छोटे मोटे जर्क्स आप ऐसे ही निकाल देंगे, कुछ फील नहीं आएगा। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि अगर छोटे पहिए होंगे ना तो आपको छोटे छोटे गड्ढे भी समझ में आएंगे, आपके कमर पे हिट करेंगे। लेकिन बड़े पहियों का फ़ायदा ये है कि छोटे मोटे गड्ढे तो आपको पता ही नहीं चलेंगे और ज़्यादा गड्ढों में भी आसानी से निकल सकती है निकल बाइक। जाती है। तो इसके चार्जिंग के बारे में बताइए, मैंने सुना है इसमें दो चार्जिंग है। हाँ, सबसे पहले तो ये जो सामने साइड दिया हुआ है ये फास्ट चार्जिंग के लिए है। ओके, ठीक है। और दूसरा चार्जर? और दूसरा चार्जर इसके सीट के नीचे है। वो दिखा दीजिए, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है। इसकी सीट को आप चाबी लगा के निकाल सकते हो, और इसका जो इनबिल्ट एडेप्टर है चार्जर है। वो इसी के अंदर फिक्स है, मतलब फिक्स आपको है। कैरी करने की टेंशन नहीं है। नहीं है। जहाँ भी आपको 16 एम्पियर का सॉकेट दिखे, प्लग कीजिए, चार्ज कीजिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको चार्जर अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइक है तो वैसे भी इसमें बूट स्पेस है नहीं उसको अलग से कैरी करने के लिए, तो कंपनी ने इसे इसी में फिट कर दिया है। अब वीडियो का एंड करते हैं, और राम जी आपके पास कोई ऐसे पॉइंट है जो और कुछ आप बताना चाहते हो मेरी ऑडियंस से? अभी मार्केट में बाइक को लेकर के बहुत कम ऑप्शन अवेलेबल हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक में बहुत कम जैसे option है। रिवोल्ट है, ओला है, ओबेनरॉर है। तो ओबेनरॉर के सर्विस सेंटर हर जगह है नहीं, रिवोल्ट्स के हैं सर्विस सेंटर, बट वो इतना ऑफ़र नहीं कर रहा, उसके फीचर्स बहुत कम हैं ओला को देख करके। तो जिस प्राइस में जो फीचर्स ओला दे रहा है अभी बाकी कंपनीज नहीं दे पा रही हैं। मुझे लग रहा है इस प्राइस में ये वर्थ फॉर मनी है। तो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके और कोई सवाल है ओला रोस्टर के बारे में तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।